अयोध्या में सरकार के कामकाज का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहीं पीएम मोदी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां एक जनसभा के साथ साथ पीएम मोदी कल रोड शो भी करने वाले हैं और अयोध्या के नए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री उद्घाटन भी करने वाले हैं। वहां पर पीएम का विमान उतरेगा, जहां से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक पीएम का रोड शो भी होगा। रोड शो कहां से कहां तक जाने वाला है, इस दौरान किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम भी इसी रूट से गुजर रही है और बता रही है किस तरह के हैं इंतजामात। इस समय हम धर्मपथ पर हैं और ये बताइए कि इसकी महत्वता क्या है। देखिए, इस वक्त हम धर्मपथ पर हैं और जहां यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत होगी और ये जो रोड शो है इसी रास्ते से धर्मपथ से होकर जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो यहीं से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इस धर्मपथ से क्यों शुरुआत कर। पहले मैं एक नजर आपको दिखाऊं तो ये जो आप सड़क देख पा रहे हैं इस वक्त, ये पहले बहुत सकड़ी बहुत पतली हुआ करती थी, लेकिन अभी देखिए इस वक्त जो है फुटपाथ यहाँ पर बना दिया गया है, हर तरफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, यहाँ प्रतिमाएं बनाई गई हैं, इसको भव्य बनाया गया, दिव्य बनाया गया, अलौकिक बनाया गया, सुंदर बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से सैलानी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, पहले जब अयोध्या थी तो उस दौरान फैजाबाद शहर से होकर उन्हें राम मंदिर जाना पड़ता था और उस वक्त उन्हें जाम का शिकार होना पड़ता था, बहुत ज्यादा जाम हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये इस सड़क से जब हम सैलानी आएंगे तो उन्हें जाम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। धर्म की पथ के महत्व के बारे में बता ले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रोड शो इनका निकलेगा तो जाहिर तौर पे इस सड़क से रोड शो उनका जाएगा और दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि पब्लिक जो है सड़क पर ना आए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को लगातार तैनात किया गया। ये सब सड़क थी, पहले इस तरीके की ये सड़क नहीं हुआ करती थी और जो 2017 से पहले इस पर काम शुरू हुआ और उसके बाद इस सड़क को पूरा चौड़ीकरण कर दिया गया, भव्य बना दिया गया है और आप हर तरफ आप देख पाएंगे कि अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी अयोध्या में एंट्री का यही सड़क है और प्रधानमंत्री अपने रोड शो के जरिए पूरे देश को यह मैसेज देंगे कि हाँ, धर्मपथ इसका नाम दिया गया है। धर्मपथ से आगे जाके लता मंगेशकर चौक पे जाके मिलेगा और फिर लता मंगेशकर चौक जो है वो रामपथ से मिलेगा, जो वही रामपथ जो है सीधे आपको भगवान श्री राम के दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर में लेकर जाए। कहाँ पहुंचे? धर्मपथ पे ही पंचकोसी मार्ग पे पहुंचे हैं। ये जो स्पॉट है ये पंचकोसी मार्ग है, जो श्रद्धालु यहीं से आके सफर करते हैं और पंचकोसी मार्ग और आगे इधर कार सेवकपुरम है तो इसी बैकुंठ धाम का ये रास्ता जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचकोसी मार्ग के जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अंदर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उस भक्ति को इससे आप इस रोड शो के रूट से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पंचकोसी मार्ग को टच करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो मेरे राइट हैंड साइड रामकथा पार्क है। यहाँ पर अभी हाल ही में जब से दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ 2017 के बाद से, तो इसको मेरे को भव्य दिव्य इसको भी बनाया गया। लगातार यहाँ पर भी नवीनीकरण का काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इस रूट से रोड शो करना, एक सीधा मैसेज देना कि जिस तरीके से सरकार ने 50,000 से ज्यादा परियोजनाएं, अगर हम बात करें 2017 के बाद से, तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर परियोजनाओं योजनाओं पर काम किया है, जिस तरीके से लगातार नवीनीकरण किया है, तो ये मैसेज जो है पूरी देश पूरी दुनिया को जाए और श्रद्धालु पर्यटन यहाँ पर पहुंचे ताकि जो अयोध्या वासी का रोजगार भी बढ़े। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। प्रधानमंत्री जहां से भी गुजरेंगे वहां फूलों से सजाया गया है, वहां बैरिकेडिंग की गई है, वहां दोनों तरफ लोग होंगे क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो जाहिर तौर पे उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनका यहाँ पर हर अयोध्या के हर घर से जो
युवा हो, बुजुर्ग हो, स्कूल के बच्चे हों, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उस दृष्टिकोण से यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अमित, इसमें मैं एक तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा जी, इसी सूर्य स्तंभ की आप जिक्र कर रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही सूर्य स्तंभ है और ये जो पिलर्स बनाए गए हैं इसको इस तरीके से आकृति इसको दी गई है। देखिए, भगवान हनुमान का गदा इस पिलर्स पर बनाए गए हैं। इसका साफ संदेश यह है कि जब भगवान राम वैकुंठ धाम की यात्रा पर गए थे तो उस दौरान भगवान हनुमान को उन्होंने अयोध्या का राजा घोषित किया था। तो उनके गदा को है, गदा के नीचे जय श्री राम है और आकृतियां बेहद मन मोह लेने वाली है। सरयू अतिथि गृह भी जो है वो यहीं पर है और ये इसी वजह से प्रधानमंत्री हर एक मैसेज जो है वो देना एक सोलर पैनल का एक प्लांट भी तैयार किया गया है। बिल्कुल, सोलर पैनल का तैयार किया गया है ताकि इन्हें बिजली की आवश्यकता ना हो, ये जगमगाए रात में और ये जिससे जो पर्यटक है वो काफी ज्यादा आकर्षित हो। अब देखिए, हम पहुंच गए हैं लता मंगेशकर चौक पे। लता मंगेशकर चौक की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल लता मंगेशकर जी का जब स्वर्गवास हुआ था तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि लता मंगेशकर के नाम पे एक चौक बने, उनका एक बीणा बने, यहाँ पर चौराहा बने और जिसके बाद यहाँ पर आप देखिए कितनी भव्यता से इसको सजाया गया है, संवारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान यहाँ पर आएंगे, लता मंगेशकर को नमन करेंगे यहाँ पर। तो तस्वीरें देखिए कि सुर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर डेडिकेटेड एक चौक बनाया गया है, चौराहा, और सबसे ज्यादा अयोध्या में इसकी सजावट की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी रिगार्ड करते थे लता जी का, दीदी से संबोधित करते थे। तो अमित, ये जो चौराहा है, जो चौक है, इसको खास तरीके से सजाया जा रहा है। अरे खास तरीके से सजाया जा रहा है और ये तकरीबन 9 करोड़ की लागत में इसको बनाया गया है। 9 करोड़ की लागत में इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सूचना जो सोर्सेस बताते हैं कि रोड शो के दौरान यहाँ पर वो उतरेंगे और यहाँ पर वो नमन भी करेंगे यहाँ पर लता दीदी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दौरान लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ था उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि लता दीदी ने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था, भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया था। तो और यहाँ देखिए किस तरीके से सजाया गया है, इसे फूल मालों के साथ इसे सजाया गया और इस रूट को तय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज तमाम श्रद्धालुओं और तमाम पर्यटकों को एक सीधा मैसेज देना की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ से सीधे जन्मपथ रामपथ की तरफ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रामपथ की तरफ। ये लता मंगेशकर चौक से सीधे अगर आप आगे बढ़ते हैं धर्मपथ की तरफ तो राइट साइड में ये पड़ता है रामपथ। बिल्कुल, ये रामपथ की तरफ अब हम जो हमारी जो एंट्री हो रही है अब रामपथ की तरफ हो रही है और रामपथ को भी दिव्य भव्य तरीके से बनाया गया है, फूलों से सजाया गया है। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, धर्मपथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आएगा जो लता मंगेशकर चौक पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो लता दीदी को नमन करेंगे। नमन करने के बाद उसके बाद रामपथ पर आएंगे और ये जो रामपथ है और इस रामपथ से सीधे सड़क जो है भगवान श्री राम के मंदिर जा रही है, जहाँ जन्मभूमि है, जो जन्मभूमि है, जिसका दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से आते हैं। अब धर्मपथ के अलावा जो कनेक्टिंग रोड है रामपथ, इसको भी बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। बिल्कुल, लता मंगेशकर चौक भी धर्मपथ और रामपथ को आपस में जोड़ रहा है। रामपथ आगे जन्मपथ की तरफ जनपथ में जाके मिलता है, वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर देखिए किस तरीके से फूलों से सजावट की गई है हर तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो इसी सड़क से होकर गुजरेगा। ये देखिए जितने भी घर हैं, जितने भी दुकानें हैं, सब एक कलर की हैं यहाँ पर और दुकानों का शटर भी जो है एक कलर का है। शटर के ऊपर तीर धनुष बनाए गए हैं। दुकानों को एक ही तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम यहाँ दिखा रहे हैं और ये रामपथ है और कहीं ना कहीं जो विकास की योजनाएं हैं और किस तरीके से रामपथ भव्य और दिव्य तरीके से दिख रहा है, ये और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रूट को चुना है। पहले धर्मपथ, फिर लता मंगेशकर चौक और फिर अब रामपथ
रामपथ से आगे जनपथ। और जो हमारे सोर्सेस बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी जाएंगे, पहले भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के वो दर्शन करेंगे। सूर्यवंशी श्री राम की नगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत खुद सूर्यदेव करेंगे और इसके लिए अयोध्या धाम के एंट्री पॉइंट पर ही 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की विशाल प्रतिमा लगाई जा रही है। मेरे पीछे है ये लखनऊ हाईवे और आप देखिए तस्वीरें कि इस जगह पर तमाम होर्डिंग्स लगाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है वो 30 दिसंबर को होने वाला है। तो ये है लखनऊ हाईवे और यही हाईवे से ही एंट्री होती है अयोध्या के अंदर। जैसे ही एंट्री पॉइंट पर आप आएंगे तो एक बहुत भव्य विशाल आकृति में आप देखेंगे कि भगवान सूर्य वो 7 घोड़ों पर सवार यहां पर आपको नजर आ जाएंगे और यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या नगरी। इस जगह पर आप देखें बहुत ही विशालकाय ये प्रतिमा, ये मूर्ति लगाई गई है जिसमें 7 घोड़ों पर सूर्यदेव वो सवार हैं और जब धर्म नगरी में आप प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार पर ही इस आकृति को लगाया गया है। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां भी अयोध्या में ही नहीं बल्कि उसके बाहर से भी लाई गई सामग्रियों से की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा नगाड़ा तैयार किया गया है जिसकी धुन पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्त झूमते नजर आएंगे। सोने चांदी के वर्क से तैयार की गई है 750 किलो का ये नगाड़ा और बताया जा रहा है कि डबगर समाज ने बड़ी अथक मेहनत के बाद इस नगाड़े को तैयार किया है। दिल दहला देने वाली ये जो आवाज आपने सुनी ये अयोध्या में गूंजेगी। ये अहमदाबाद में बना हुआ जो नगारू है वो अयोध्या राम मंदिर जाएगा और इसको बनाने के लिए खास तौर पे अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में यहाँ पे मेरे साथ डबगर समाज के लोग हैं और दीपक भाई है जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा है वो तैयार की, उनके परिवार के लोग और खास तौर पे अखिल भारतीय डबगर समाज ने ये पूरी रूपरेखा तैयार की है। मेरे साथ दीपक भाई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने जो आवाज सुनाई, आपने जो धुन सुनाई वो अयोध्या गूंजेगी, कैसे प्लानिंग की आपने? प्लानिंग, जय श्री राम, मेरा नाम दीपक भाई डबगर है। हाँ, इसको प्लानिंग ऐसे किया है कि हमको पहले भी एक उसका आयोजन पता चला कि अगर इतना बड़ा अयोध्या का मंदिर चल रहा है तो उसका टाइम खासे टाइम से चल रहा था। तो हमने समाज में बात किया कि भाई अपने डबगर अखिल भारतीय डबगर समाज का कुछ योगदान रहेगा, जैसे कि पूरा विश्व अपने को याद रखेगा वैसे हमारी नाती 000 ही है। हाँ। इसमें अगर डबगर सर्च मारोगे तो इसका कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है, कोई जानता भी नहीं है कि डबगर क्या चीज़ है। और हमको ये पहचान दिलाना है कि भाई डबगर ढोल नगारा ताशा ऐसा बनाता है, भगवान का काम करते हैं, तो उनकी गुंजाइश पे हमारा नाम होना चाहिए। तो आपने राम मंदिर